एक्सपायरीज को कैसे टैकल किया जाता है फार्मेसी में? सालाना 2 से 3% जो फार्मेसी का स्टॉक है पाकिस्तान की फार्मेसीज़ में, कम अज़ कम वो ज़ाया हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, यानी वो नुकसान होता है फार्मेसीज़ को, सिर्फ एक्सपायरीज़ को प्रॉपरली मैनेज ना करने की वजह से। एक्सपायरीज़ को कैसे मैनेज करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 1 ये है, सबसे पहले तो आपके पास डिजिटलाइज़ करें अपनी फार्मेसी को, सॉफ्टवेयर लेके आएँ। और सॉफ्टवेयर जिनके पास है भी सही, उसको इफेक्टिव यूज़ करने के लिए जो भी आपके पास इनवाइस और नए बैचेस आ रहे हैं, उनकी एक्सपायरीज़ भी साथ-साथ नोट करें, और ताकि आपको इंटीमेशन रहे, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग में आपको इंटीमेशन आ जाती है कि ये 6 महीने इस स्टॉक के रह गए हैं या 3 महीने रह गए हैं, तो इस तरीके से आप उसको हर 3 महीने बाद, हर मंथली भी एक बार देख के स्टॉक की एक्सपायरीज़ को गेज कर सकते हैं। सेकंडली एक रूल होता है फीफो, फर्स्ट एंटर फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल टोनोफ्लेक्स भी आपके पास एक पड़ी है, वो 3 डब्बियाँ पहले पड़ी हैं, 3 पैक्स पहले पड़े हैं, और आपके पास 5 एक पैक और स्टॉक आया है, तो जो 5 पैक का स्टॉक जो है उसको नीचे उसकी अलाइनमेंट करें, जोड़ें, और जो पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है उसको उससे ऊपर रखें, ताकि वो ही जो फर्स्ट एंटर है वो फर्स्ट आउट हो। इस तरीके से आपका जो फ्रेश स्टॉक होगा वो आपके पास रिजर्व रहेगा, और जो पुराना स्टॉक है वो जल्दी निकल जाएगा। अदरवाइज वो स्टॉक समटाइम अगर वैसे ही जोड़ देंगे तो जो कम रनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी नियर एक्सपायरी तक पहुंच जाएंगी और आपको डैमेज भी हो सकता है। ओवर ऑर्डर ना करें, यानी आप एरिया वाइज परचेज करें। समटाइम ये होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं वो उतने ज़्यादा इन नहीं होती, लेकिन वो डॉक्टर कुछ अरसे के लिए ब्रांड लिखता है, तो हम उसका स्टॉक ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और उसमें अगर कोई चीज़ कटिंग में हो जाती है, कोई पैक कटिंग में हो जाता है, तो कटिंग में वापसी कंपनीज नहीं लेती। उसमें कोई ऐसी मेडिसिन है जो ओवर द काउंटर नहीं है, वो आप वैसे भी नहीं सेल आउट कर सकते। एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटी डायबिटिक हो गई, फॉर एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव्स वगैरह, इसको आप ओवर द काउंटर तो सेल नहीं कर सकते। तो वो जो कटिंग में होती हैं, समटाइम बड़े महंगे महंगे पैक्स होते हैं, तो वो आपको नुकसान हो जाता है। तो ओवर जो है ना ऑर्डरिंग, ये आप ना करें। चौथा पॉइंट ये है कि आप जो स्टॉक है उसको रोटेट करें। आप देखें हर 6 महीने बाद एक आप बना लें टाइमलाइन, चाहे क्वार्टरली बनाते हैं चाहे 6 महीने बाद बनाते हैं। आप देखें ऐसा स्टॉक, उसको फार्मेसी को विजिट करके ऐसा स्टॉक निकालें जो 6 महीने में एक बार भी सेल नहीं हुआ, तो कंपनी को वापस करके और उससे फ्रेश स्टॉक जो रनिंग प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह स्टॉक की रोटेशन से आपको एक्सपायरी मैनेजमेंट में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा विजिबिलिटी को इन्हांस करें। जो मल्टी वाइटामिन्स हैं, ओवर द काउंटर हैं, जो आपकी पर्सनल केयर के आइटम हैं, बेबी केयर के आइटम्स हैं, या डेंटल केयर के ऐसे आइटम जो कस्टमर देख के मांग के खुद ही लेते हैं, उनकी विजिबिलिटी को इन्हांस करें, ताकि ये जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं ये कस्टमर को दिखें, और जितना कोई दिखेगा इतना बिकेगा। इसके जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग करें। हर कंपनीज ने अपनी एक्सपायरी पॉलिसी बनाई हुई है। कोई कहती है 30 डेज़ की हम एक्सपायरीज उठाएंगे, कोई कहती है 90 डेज़ की एक्सपायरीज उठाते हैं, कोई कहते हैं हम 6 मंथ की। तो 6 मंथ के हिसाब से आपने अगर अपने स्टाफ में रैक्स डिवाइड किए हुए हैं कि आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, हर एक को अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का पता हो, अपने रैक्स का पता हो, उस हिसाब से मंथली एक्सपायरी इंटीमेशन जो है उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, और उस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट होना चाहिए ताकि एक्सपायरीज या जो लीकेज है, डैमेज है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके।